Hello बच्चों, let's read this question. But question says the mean value of AC for full wave rectifier in half cycle, that is from T1 equals to 0 to T2 which is T by 2, और हमारे पास करंट और टाइम के बीच कर्व दे रखा है और हमसे कहा गया है कि ये कर्व साइन कर्व है, तो हमें इसकी मीन वैल्यू बतानी है फ्रॉम T इक्वल्स टू 0 से T बाई 2 तक। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होते हैं। देखो, पहले तो आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है। बिकॉज हमें साइन कर्व दे रखा है, तो मैं करंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम और साइन के फंक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ कि हो जाएगा आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई नोट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बिकॉज हमें दे रखा है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज ऑल्सो आई नोट। इसी वजह से मैंने इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी और हमसे पूछा है आई एवरेज की वैल्यू निकालो। तो मैं इसको आई एवरेज ऐसे निकालता हूँ कि आपको टाइम 0 से टी बाई 2 के बीच में आई इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली 0 टू टी बाई 2 के नीचे इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आपके पास आई एवरेज की वैल्यू आएगी। तो फिर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो ये आपके पास जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी दिस इज 0 टू टी बाई 2। आई क्या है आपके पास, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल टी, और ये आपके पास लिमिट रखने के बाद टी बाई 2 आएगा। और ऊपर का जो इंटीग्रेट करोगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस आई नोट ऑफ कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू टी, और नीचे का 2 भी ऊपर जाएगा। तो फिर मैं इसको इंटू 2 यहाँ लिख देता हूँ, और इसमें आपको लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेगी। इसकी लिमिट्स है 0 से टी बाई 2, और ये आपके पास आई एवरेज की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिंपल इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो फिर ये हो जाएगा माइनस 2 आई नोट अपॉन ओमेगा टी कोस ओमेगा, ये आ गया कोस ओमेगा टी की जगह टी बाई 2 माइनस कोस ऑफ 0 इज 1। तो फिर ये आपने ऐसे लिख दिया, और ये हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू आ रही है। तो अब आपको सिंपल ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है, विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। हमें इस चीज को यहाँ पे पुट करना है जिससे हम टी की वैल्यू भी कैंसिल कर सके, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कोई भी टी की वैल्यू नहीं है। तो फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 2 आई नोट ओमेगा विच इज 2 पाई बाई टी, और इन टी से मैं लेट्स से यहाँ पे लिख दिया, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में टी था वो ऊपर जाएगा, और साथ में ये टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास कोस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू में वही 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, अपॉन में 2 आएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल करेंगे, -1। अब आप देखोगे कि जो कोस पाई की वैल्यू होती है वो भी -1 होती है, तो फिर ये -1 -1 -2 बन जाएगा। अब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो फिर ये हो जाएगा 4 आई नोट अपॉन 2 पाई, और 2 से 2 कैंसिल। तो फिर यहाँ से आपके पास जो आई एवरेज की वैल्यू आई है दिस इज 2 आई नोट अपॉन पाई। अब आप अपने ऑप्शन भी इससे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू आई है, यहाँ पे लिखते हैं आई एवरेज, इसकी जो वैल्यू आई है दिस इज 2 आई नोट अपॉन पाई। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं, तो जो हमारा बी ऑप्शन है विच इज 2 आई नोट अपॉन पाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।